यूरोप ने 10 कदम जाते हुए डोनाल्ड ट्रंप को और ज्यादा बेइज्जत करने के लिए एक ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट में यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डायर ने लॉन्ग लिव इंडिया लिख दिया। आप याद कीजिए कि इस तरह के स्लोगन्स ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कभी इस्तेमाल किए जाते थे, जब कहा जाता था कि लॉन्ग लिव द क्वीन या लॉन्ग लिव द किंग। मेरी नजर से ये खबर जरा उछल रही है, तो मुझे अभी ये सामने आया तो मैंने कहा मैं तो इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाऊं। इनका मंसूबा बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ये इतनी खतरनाक लाइंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, खींचना चाह रहे हैं। अब मैं आपको अर्ज कर दूं, यूरोपियन यूनियन के साथ जो माहिदा हुआ है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने जुमला क्या कहा है उस पर गौर कीजिए। वो ये कहते हैं कि आज हम ये कह सकते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर दुनिया तारीख रकम कर दी है हमने। लेकिन आज यूरोप लॉन्ग लिव इंडिया कह रहा है। यूरोप का ये बयान सांकेतिक रूप से दिखा रहा है कि अब भारत का राज है। बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के वार पलटवार के बीच मामला इतना बढ़ गया है कि खुद अमेरिका के लोगों ने भी डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करना शुरू कर दिया है। तक की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त आ चुकी है, इसे गैर मामूली बयान जारी किया है, क्योंकि अंदाजा यही है और तमाम तर इशारे इसी जानिब हमें लीड कर रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। कि दुनिया समझ रही है कि जो कुछ वो कर रहा है, लेकिन अमेरिका भी ये समझता है कि अगर भारत इतनी बड़ी मईशत है कि अगर वो यूरोपियन यूनियन या चीन से मिल जाए तो अमेरिका के मफादात मुतासर होते हैं। अगर भारत चीन से मिल जाए तो अमेरिका और यूरोपियन दोनों के मफादात मुतासर होते हैं। तो ये तो होगा दुनिया में। भारत को कोई दबाव में नहीं ला सकता जब तक वो खुद दबाव में ना आना चाहे, इसलिए कि वो बड़ी मईशत है। पूरे अमेरिका में इस वक्त चर्चा है कि जो डील भारत के साथ अमेरिका कर सकता था वो यूरोप ने हमसे छीन ली है, और इसकी सबसे बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार है। अमेरिकी मीडिया में अब ये चर्चा हो रही है कि पीएम मोदी ट्रंप से कितने ज्यादा ताकतवर हैं। एक अमेरिकी चैनल पर बैठकर बड़े बड़े लोग ये बोल रहे हैं कि पीएम मोदी ने इस साल डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले 100% ज्यादा ट्रेड डील साइन की हैं। दोस्तों जरा सोचिए, जो देश कभी दुनिया को ट्रेड के नाम पर डराता था, आज वही देश सवालों के घेरे में है, और जो चुपचाप अपनी रणनीति बना रहा था वही आज ग्लोबल मंच पर सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरा है। ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, ये कहानी है बदलते पावर बैलेंस की। जब दबाव डालने की नीति काम नहीं आई, तब समझ आया कि साझेदारी ही असली ताकत होती है। आज कई देश एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, और इस बदलाव के केंद्र में एक ऐसा मॉडल है जो भरोसे, म्यूचुअल बेनिफिट और लॉन्ग टर्म विजन पर टिका है। लेकिन सवाल यह है, आखिर दुनिया ने रुख बदला क्यों? भारत और यूरोपीय यूनियन के दिफाई और तिजारती मुआहदे के आलमी मईशत पर फौरी असरात क्या हो सकते हैं, और इस मुआहदे से जनूबी एशिया में ताकत के तवाजुन और खित्ते की इक्तिसादी सूरत हाल पर किस हद तक असर पड़ सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, भारत जो है ना, इस वक्त दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत है और इंतहाई तेज रफ्तारी से वो तरक्की कर रहा है। इसलिए चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो और चाहे चीन हो, तीनों ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं। बिल्कुल ये वाज़ेह है कि भारत जो भी हिकमत अमली अपना रहा है, उससे ये समझना है कि वो दुनिया को धोखा दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया भी समझती है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत मनवा ली है। ट्रंप ने तो सिर्फ कंबोडिया और मलेशिया के साथ डील की है, जबकि पीएम मोदी ने यूरोप जैसे दिग्गजों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। अमेरिकी लोग डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर वायरल कर रहे हैं। इस तस्वीर में ऊपर पीएम मोदी को यूरोप के 2 शीर्ष नेताओं के साथ दिखाया गया है, तो नीचे डोनाल्ड ट्रंप को इन दोनों के साथ दिखाया गया है। अमेरिकी लोगों ने ट्रंप की एक और नाकामी दिखाई है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है उसमें एक भी बड़ा देश शामिल नहीं है। इनमें से आधे देश तो वो हैं जिन्हें खुद डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा बैन लिस्ट में डाल दिया है। ये कह रहे हैं। इससे पहले चीन, जिससे कि उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, चीन ने उसको ब्रिक्स में भारत को शामिल किया, पाकिस्तान को नहीं किया। मगर चीन ने अभी चंद रोज पहले ये कहा कि भारत जो है हमारा एक दोस्त मुल्क है। अमेरिका ने उससे पहले कहा था कि भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हम खुद एक बड़ी ताकत हैं, हमारे पास 4-5 हजार अरब डॉलर के मिनरल्स हैं, लेकिन हमने अपने आप को महदूद कर दिया है मगरिब की खुशनुदी हासिल करके कर्जे लेने के लिए, और हम जो है ना मईशत को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। दुनिया जो है वो ऑनेस्टी पे नहीं चल रही है, दुनिया अपने मुफादात पे चल रही है।
तो अब हमें ये देखना होगा कि अगर हमारे पास 4-5 हजार अरब डॉलर के मिनरल्स पड़े हुए हैं, हम उससे फायदा नहीं उठा रहे, हमारी रेमिटेंस की आप जो भी तारीफ करें, एक बात आपको समझनी होगी, अगर हम माशी कुव्वत बनते हैं तो हमें दुनिया तस्लीम इसलिए करेगी कि हम जौहरी कुव्वत हैं, हमारी फौज इंतहाई ताकतवर है जिसने भारत को शिकस्त दी, जी हाँ। लेकिन दुनिया ये देखना चाहती है क्या हम अपनी मईशत को मजबूत बना रहे हैं, या उसका नहीं। जवाब है नहीं। दुनिया बिल्कुल। जो है वो इंसाफ पे नहीं चलती, अपने मुफादात पे चलती डॉक्टर है। साहब, ये अब जो मैं आपको अमेरिका बात की जानिब कह रहा से हूं, दावा किया गया है कि जो खाम रूसी तेल है वो भारत के जरिए यूरोपीय मंडियों तक पहुंच रहा है, इस मामले की अगर हम बात करें तो हकीकत इसमें क्या है इक्तिसादी तौर पर, और दूसरा भारत और यूरोपीय यूनियन के तजारती ताल्लुकात पाकिस्तान की बरामदात और मईशत पे बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई इससे ताल्लुक रखते हैं या असर डाल सकते हैं? देखिए बड़ी अहम बात आपने की है। देखिए पहली बात तो ये है, ये जो अब फ्री ट्रेड का मुआहदा हुआ है इंडिया और यूरोपीय यूनियन के साथ, ये हमारे लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें जो एक तो हमें GSP प्लस से फ़ायदा उठाना था, हम कितना उठा पाए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल ओनर्स का रवैया, और दूसरा इशू है पाकिस्तान इस वक्त जो मुआशी बहरान का शिकार है। अगर जो हम कह रहे हैं जी हम निकल आए हैं, लेकिन बात यह है कि इस तरह निकल आए हैं कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर नहीं खड़े। ये तो नहीं हुआ कि हमारी जो शरह नमू है वो बढ़ गई है और हमारी आमदनी में इजाफा शुरू हो गया है, रोज़गार के नए मौके पैदा हो रहे हैं, बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है या कम मज़ीद कम हो गई है, या महंगाई जो है वो तो बात नहीं हुई ना। असल तो मसला है ग्रोथ का, और वो ग्रोथ नहीं हो रही, और उसकी वजह जो बयान की जा रही है वो यही है कि हमारे यहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी तो माशाल्लाह सुपर टैक्स का मामला अदालत में गया था और आइनी अदालत ने कमाल मेहरबानी से हुकूमत को ये इजाज़त दे दी है कि जी आप सुपर टैक्स लगाए रखें, और ये सोचे बगैर कि इससे सरमायाकारी का जो माहौल है वो कितना मुतासर होगा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर तेजी से बदली है। पहले जहां ताकतवर देश टैरिफ्स और दबाव की भाषा से अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करते थे, वहीं अब दुनिया ने यह समझ लिया है कि जबरदस्ती से नहीं बल्कि बराबरी और सम्मान से रिश्ते टिकते हैं। यही वजह है कि आज कई देश ऐसे पार्टनर्स की तलाश में हैं जो शॉर्ट टर्म फायदे नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की सोच रखते हों। इसी सोच ने नए ट्रेड अलायंसेस को जन्म दिया है। भारत ने इसी मौके को समझते हुए एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई, जहां हर एग्रीमेंट में गिव एंड टेक साफ दिखाई देता है। इसका असर यह हुआ कि कई इकोनॉमीज ने भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देखना शुरू किया। यही कारण है कि आज ग्लोबल डिस्कशंस में इंडिया सेंट्रिक ट्रेड मॉडल्स की बात हो रही है। दूसरी ओर जिन देशों ने केवल दबाव और टैरिफ्स पर भरोसा किया, वहां अंदरूनी बहस तेज हो गई है। आम लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या पुरानी रणनीति अब भी काम की है? क्या धमकी देकर दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है? इसी तुलना में एक ऐसा लीडरशिप मॉडल सामने आया है जो नेगोशिएशन, पेशेंस और क्लैरिटी पर आधारित है। आज स्थिति यह है कि जब कोई देश ट्रेड की नई शुरुआत करना चाहता है तो वो ऐसे पार्टनर्स को चुनता है जो प्रेडिक्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट देते हों। यही बदलाव असल में ग्लोबल पावर शिफ्ट का संकेत है। यह किसी एक देश की हार या जीत की कहानी नहीं, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है जहां इन्फ्लुएंस जबरदस्ती से नहीं, क्रेडिबिलिटी से बनता है। दोस्तों, आने वाले समय में वर्ल्ड इकोनॉमी और अलायंसेस और तेजी से बदलेंगे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन देश खुद को समय के साथ बदलता है और कौन पुरानी सोच में अटका रह जाता है। अगर आपको ऐसे एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और भी बड़े बदलाव आने वाले हैं।